हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन अभी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब तक मैं सब सीरीज़ में वीडियो डाल रही थी, सारे फंक्शन हो गए, बारात भी देख लिया आपने, दुल्हनिया भी आ गई। आज का ये लुक देख के आप गेस करो आज क्या हो सकता है। नहीं किया? मैं बताती हूँ आप सबको। आज है रिसेप्शन, और ये रिसेप्शन एक्चुअली है JW मैरियट में, और वहीं पे सारे अरेंजमेंट थे। और ये जितनी फेरी दिख रही है ना आपको, ये सब आर्टिस्ट हैं। बहुत ही तगड़ा अरेंजमेंट, वेलकम सॉन्ग। और ये देखिए सामने हमारी जो रिसेप्शन लुक होता है, हमारे देवर जी देवरानी की एंट्री हो रही है हॉल में, और आर्टिस्ट वेलकम सॉन्ग प्रेजेंट करके उनके वेलकम के लिए वो सब परफॉर्म कर रहे हैं। ये साइड में देखिए कितना स्लो सॉन्ग चल रहा था, और इतना मतलब वो कहते हैं ना रोमांटिक सॉन्ग, वो चल रहा था। और ये परियां जो है उनका इंतज़ार कर रही थी, उनका ऐसे वेलकम हो रहा था कि सच में लग रहा था कि जैसे मेरी देवरानी को तो यही लग रहा हो कि वो कहते हैं ना मखमल पे पाओ बादल पे पाओ वैसा ही फीलिंग सबके साथ होता है, लेकिन उनके लिए वो स्पेशल डे था, उनको भी लग रहा था। और इतने सारे फोटोग्राफर धीरे धीरे कदम जो है ये लोग स्टेज की तरफ रख रहे थे, और स्मोकी हैंडी भी था। तो भाई लग रहा था कि कोई प्रिंस एंड प्रिंसेस की एंट्री हो रही है, ऐसा लग रहा था देख के। और ये जितने भी फेरी आर्टिस्ट थे, जितने भी यहाँ पे लड़कियाँ आपको दिख रही हैं आर्टिस्ट, वो उनको स्टेज तक ले जाके उन लोगों ने छोड़ा। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे, और मेरी शक्ल भी आप देख लो। एक्चुअली मुझे आज बहुत तेज़ फीवर है, लेकिन मैं बस ऐसे फेक स्माइल दे रही हूँ सबको वीडियो में क्योंकि मेकअप से मैंने अपना फीवर छिपा लिया था, क्योंकि बहुत तेज़, मैंने पहले भी बताया था, वायरल स्टार्ट हो रहा था, लेकिन रिसेप्शन में बहुत तेज़ हो गया था। और ये पहुँच गए देवर जी देवरानी स्टेज पे। और यहाँ भी कुछ सॉन्ग, इन लोग के वेलकम सॉन्ग को लेके थोड़ा सा आर्टिस्ट जो है परफॉर्म कर रहे थे। और इनका एक बहुत ही प्यारा सा केक रखा हुआ था, उस पर मतलब वो केक भी ये सिंबल दे रहा था कि मतलब ये कपल केक है। और पीछे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो LED स्क्रीन लगी है उस पर ANA कितने स्टाइल में लिखा हुआ है। ANA मतलब अर्जुन एंड अनुष्का। उस दिन का रिसेप्शन का थीम था क्रीम ब्लैक करके, तो सबने उसको फॉलो किया था। तो यहाँ देवर जी ने ब्लैक पहना था और दुल्हनिया ने क्रीम। तो ऐसे सब परफॉर्मेंस के साथ केक कटिंग हो गया। ये देखिए कोल्ड पैरो भी बीच से जा रहा है, केक कटिंग हो गया। और हर मोमेंट के साथ LED स्क्रीन का जो है कलर चेंजिंग होना, सेटिंग चेंज करना, इतना अच्छा लग रहा था। केक कटने के बाद दूल्हे दुल्हन, ओ माय गॉड, हमारे देवर जी कितना संभाल के हमारी देवरानी का गाउन कहीं फंस ना जाए। इतना प्यार भाई सबके बीच होना चाहिए, और इतना प्यार देख के खुशी होती है कि इनकी मैरिड लाइफ ऐसे ही चलती रहे। एक बार फिर से आप सभी का आज के इस बहुत ही खूबसूरत शाम में मैं आपकी होस्ट अनु तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी। तो जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आज की ये शाम है वो हम सबके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि अर्जुन और अनुष्का अपने जीवन के एक नए जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आज की शाम को हम बहुत ही शानदार, यादगार, जोरदार और धमाकेदार बनाएं यहाँ मौजूद आप सभी के लिए। बस अगर किसी चीज की मुझे आपसे पूरी शाम जरूरत पड़ेगी तो वो होगी आपके प्यार की और आपके साथ की। परफॉर्मेंस के लिए कोई भी चीज़ गणेश वंदना से शुरू होती है, तो जो भी इवेंट मैनेजमेंट की ग्रुप थी उनका अरेंजमेंट बहुत ही तगड़ा था। शुरू में पहले उन्होंने गणेश वंदना किया, गणेश वंदना के बाद धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट की गई। यहाँ देखिए अविशी को ही मैंने ब्लैक और क्रीम का थीम फॉलो कर दिया था। अविशी के पापा ने ब्लैक पहन लिया था और मैंने क्रीम। इस तरह से हम लोगों ने तीनों ने थीम फॉलो किया। यहाँ पे फिर स्टार्ट हो गया एक एक करके। घर के हमारे जितने बच्चे हमारी ननद लोग, जो दीदी थे, सिस्टर थे, और मतलब जिन का डांस परफॉर्मेंस था, तो सबसे पहले बच्चे से स्टार्ट किया गया। और जो भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट, ये लड़कियाँ जो आई थी वो सपोर्टिंग में थे। और बच्चों के डांस से ये फंक्शन और ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। बच्चों ने अलग अलग गाने पे, जो भी चंकी फंकी गाने होते हैं, जो भी खेल खिलौने वाले गाने होते हैं, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो एक वो बनाया गया था कि पहले बच्चे करेंगे, फिर किड्स करेंगे, फिर दीदी लोग करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे थे ना, ये सब परफॉर्म कर रहे थे। और वो सारे सॉन्ग ना अर्जुन जी को और मेरी जो देवरानी अनुष्का को वो डेडिकेट थे। वो सॉन्ग के थ्रू बता रहे थे अपनी फीलिंग्स। मामा मामी लगेंगे, चाचा चाची लगेंगे, भैया भाभी लगेंगे। तो एक एक करके बच्चों ने ऐसे परफॉर्म किया। और सबका डांस इतना अट्रैक्टिव था, चूँकि कोरियोग्राफर ने रेडी कराया था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कुछ ऐसे मूवी देख रहे हैं। अच्छा लग रहा था, अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा था।
अब तक का पूरा वीडियो देख के आपको तो पता चल ही गया होगा कि अरेंजमेंट कितना ही ज़बरदस्त था। और ये परफॉर्मेंस देख के ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसे घर में फंक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ फिल्म फेयर अवार्ड चल रहा है और वहाँ चीज़ें लाइव परफॉर्म की जा रही हैं। तो सारे जो इतने पब्लिक रिलेटिव गेस्ट बैठे थे ना कितना इन्जॉय कर रहे थे। और ये अरविंद अंकल के बेटे हैं, इन्होंने सोलो परफॉर्म धमाकेदार लाइक होकरा हुआ छोकरा जवारे उस टाइप से सॉन्ग कुछ इन्होंने परफॉर्म किया था। फिर यहाँ पे बारी आई ननद लोगों की, मतलब दीदी लोगों की, शालिनी दी, पुतुल दी, राधा, सिमरन, ये मतलब लड़कियों का परफॉर्मेंस था भाई के लिए। बहुत एक सॉन्ग डेडिकेट किया उन लोगों ने और इनका भी ग्रुप डांस इतना अच्छा था कि मन मोह ले गया ऐसा लग रहा था। और इनके जो गाने में लिरिक्स थे उस लिरिक्स के अकॉर्डिंग एलईडी पे चीज़ें मतलब जो सीन है वो प्ले हो रहे थे, तो वो लग रहा था कि सच में कोई अवार्ड चल रहा है। और इस तरीके से जितने सामने लोग बैठे थे ना इतना इन्जॉय कर रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। और मैं वीडियो में क्यों कम आ रही हूँ आप ये सोच रहे होंगे, मैंने पहले भी बताया फ़ीवर था इसलिए मैं कम आ रही थी। तो कभी कभी मैं शूट कर ले रही थी, कभी अभिषेक के पापा शूट कर ले रहे थे। इस तरीके से हमने सोचा क्योंकि आप तक वीडियो पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है, तो एक एक करके फिर हमने ऐसे शूट कर लिया। और चूँकि फीवर का फर्स्ट डे था तो ऐसे उठा नहीं जा रहा था मेरे से, तो मैं बहुत लोगों ने कहा भी, दीदी लोगों ने कहा भी कि एक बार दूल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटो भी शूट कराओ, तो मतलब हिम्मत नहीं हुई तो मैं नहीं गई। अब ये बारी आई जो दोस्त दूल्हे राजा की फिरकी लेते हैं, मतलब मेरे दूल्हे राजा की ये सारे फ्रेंड हैं और इन फ्रेंड लोगों ने और कोरियोग्राफर ने इन लोगों के ऐसे सॉन्ग प्रिपेयर किए थे कि ये सारे सॉन्ग अर्जुन जी की फिरकी, मतलब उनके मज़े लेना, उनकी खिल्लियाँ उड़ाना, उनकी टांग खींचना, ये सारे फ्रेंड्स जितने दिख रहे हैं ना ये सब बस उनकी टांग ही खींच रहे थे। अनुष्का के साथ मजाक उड़ाना, ये सब मतलब इनके पूरे गाने का बहुत सारे गाने का उन्होंने मैशअप किया हुआ था, थोड़ा थोड़ा करके सारे गानों पर परफॉर्म किया। लेकिन वो सारे गाने अर्जुन जी के टांग खींचने वाले। और इन दोस्तों ने परफॉर्म करते करते क्या किया, वो गाने का मैसेज देने स्टेज पे पहुंच गए जहां फ़ोटो शूट हो रही थी। सब आश्चर्य थे और गाने का लाइन भी ऐसा था ना कि आपको, मतलब मैंने तो वॉइस ओवर किया ही है लेकिन पीछे से थोड़ा तो सुनाई देता होगा, तो आप सुन के हंसना कि मतलब ये इन लड़कों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मज़ा आ गया। मतलब लास्ट इनका था तो हम लोग हंसते रह गए। और एंड डांस का जो लास्ट था इन लोगों से हुई, इन लोगों को भी एंकर ने बोला था कि थोड़ा अटेंशन मिलेगा क्योंकि स्पेशली अर्जुन और अनुष्का आपके लिए। ये देखिए फ्रेंड वहाँ पहुँच गई, इनसे कंट्रोल नहीं हुआ तो वहाँ तक जाके पहुँचा रहा है मैसेज कि भाई तेरे लिए हमने ये डेडिकेट किया। लेकिन हाँ बहुत ही प्यारे फ्रेंड थे, ऐसे देख कर लगा था कितने सपोर्टिव हैं, एक दूसरे में कितना प्यार है। आजकल दोस्ती भी ऐसी बहुत कम मिलती है, लेकिन इस तरह से इनके दोस्त देखने में तो वहाँ दोस्ती का भी एक अच्छा मैसेज था। हमारी दुल्हनिया भी जो है उस परफॉर्मेंस को देख के काफ़ी इन्जॉय कर रही थी और उनको भी अच्छा लगा कि उनके लिए इतनी सारी चीज़ें प्रिपेयर की गई थी। अब तक तो आप देख ही रहे होगे कि ये परफॉर्मेंस देख के जो है यहाँ पे जितने ऑडियंस पब्लिक और रिलेटिव बैठे थे उनकी भी नज़रें सामने से हट नहीं रही हैं। इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और फंक्शन चल रहा था कि सब सामने देख रहे थे, सब इन्जॉय कर रहे थे, किसी की नज़रें इधर उधर नहीं थी। उसके बाद यहाँ ये चूँकि हमारे ब्राइडल साइड के घर के लोग थे, उनके साइड से ये परफॉर्मेंस था, तो उन लोगों ने भी सबका दिल जीत लिया अपने परफॉर्मेंस से। अब यहाँ बारी आती है, स्क्रीन थोड़ी डार्क हो गई है, यहाँ कुछ आने वाला है। देखिए कितना स्पेशल चीज़ आया ये एक्चुअली ग्लिम्स दिखाया जा रहा था दूल्हा दुल्हन की शादी के समय, जो प्रिपरेशन हुई, दुल्हन कैसे रेडी हुई, दोस्त क्या कर, एक छोटी सी झलकी उसको कह सकते हैं, फ्लैशबैक कह सकते हैं। क्योंकि ये झलकी भी ज़रूरी थी कि लोग एक फ्रेम में सारी चीज़ों को देख लें, एक सेकंड में सारे मोमेंट को एंजॉय कर लें। तो चीज़ों को आगे बढ़ाने से पहले एक अर्जुन अनुष्का की जो वेडिंग जर्नी थी उनमें इस ग्लिम्स को शामिल करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि ये चीज़ भी मतलब एक इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप का तो अपना ही रहता है ना कि कैसे मैनेजमेंट करना है, तो इन लोगों ने बीच में डाल के ये चीज़ सबको खुश कर दिया। ये देखिए कितना अच्छा, और वीडियोग्राफर ने भी ऐसे बनाया था कि ऐसे लग रहा था कि मूवी चल रही है, हम अपने घर की शादी नहीं देख रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें ऐड करके उन्होंने एक अच्छा सा फ्लैशबैक चीज़ें रेडी की थी स्क्रीन पे कि एक छोटे से ब्रेक में लोग इस सब चीज़ों को देख पाएंगे। वरमाला वगैरह था, विदाई थी, फिर ये तो आज तो रिसेप्शन ही हो गया, तो रिसेप्शन में ही इस चीज़ को दिखाया जा रहा है। और ये काफ़ी मुझे लगता है 5, 7, 8 मिनट तक ये ग्लिम्स सब ने देखा। छोटी छोटी वीडियो की कट करके जो बनाई गई थी ये सब ने देखा और सब ने इंजॉय किया। तो इस भी आप स्क्रीन पे देखो, फोटोग्राफी जो
पर्सनली हुई है वो तो हम नहीं देख पाए, बट यहाँ झलकी दिखाई गई तो हमने देखा कितनी खुशी खुशी फ़ोटो शूट करा रहे हैं। एक्सप्रेशन भी सब दोनों के ऐसे लग रहे हैं कि मतलब जैसे लग रहा है रियल में चीज़ें हो रही हो, फिल्म की शूटिंग हो रही हो। अब ये डार्क होने के बाद स्क्रीन इतना स्मोकी हांडी, और ये क्या है पीछे धुंधला क्यों है? गेस करो क्या होने जा रहा है, बता देती हूँ मैं। एक्चुअली अभी तक जितनी मूवी आपने देखी, इस मूवी के मेन कैरेक्टर यही है इस मूवी के हीरो और हीरोइन। तो सबने तो अपना परफॉर्मेंस दे दिया, अब आई हमारे हीरो हीरोइन की बारी, जिनके बिना ये चीज़ अधूरी थी। तो यहाँ चल रही है अनुष्का और अर्जुन जी का डांस परफॉर्मेंस। तो अब तो सबकी नज़रें उधर ही टिकी हुई हैं। मुझे लगता है जो लोग थोड़ा इधर उधर देख रहे हैं उनकी भी नज़रें यहाँ टिक गई हैं। और इनके डांस के साथ ये इतना हॉलीवुड सॉन्ग, इंग्लिश गाने, और ये पीछे का जो बैकग्राउंड है और जो सपोर्टिंग आर्टिस्ट हैं, क्या आपको देख के ये नहीं लग रहा है कि ये आप रियल में नहीं देख रहे हो, कोई मूवी चल रही है, आप PVR या थिएटर में बैठे हो? एक्चुअली और सारा अरेंजमेंट ऐसा ही था। और क्या घूम घूम के अर्जुन जी अपना रोमांस बयां कर रहे थे हमारी देवरानी के साथ इस तरीके से। अरे वंस मोर की आवाज ही नहीं आई ऑडियंस की तरफ से। Once more! Once more! Once more! जोर से जितने भी लोग अर्जुन और अनुष्का के साइड से यहाँ पर, अगर ये गलत जवाब देते हैं तो इनका सपोर्ट नहीं करना है, शोर मचाना है। परफेक्ट। सो सबसे पहले अर्जुन विल स्टार्ट विद यू। अनुष्का की सबसे फेवरेट खाने की चीज? इटालियन फूड। इटालियन सही है? तो लड़की वालों ने कह दिया सही है। दिस इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन टू यू अनुष्का, अर्जुन की फेवरेट खाने की चीज? बिरयानी। बिरयानी? नहीं, लड़के वालों से जानना है। आधे लोग हाँ ना चल रहे हैं। तो लड़के वालों का कहना है कि कल तक ये कुछ भी खाता था, आज से सिर्फ बिरयानी खाएगा, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्जुन, दिस इज फॉर यू। अगर अनुष्का गुस्सा हो जाए तो सबसे आसान तरीका मनाने का? आ जाओ, यही आ जाओ सारे के सारे। I think the only way is begging for forgiveness. The only way is he is the ideal husband anybody can have. Everybody put your hands together for Arjun here. Okay, next question to you. अच्छी बातें तो सब पूछते हैं. One thing about Arjun which annoys you the most? There are way too many. She's like, एक तो बहुत कम हो जाएंगे. There are way too many. And the final question, Arjun. अनुष्का का पूरा मोबाइल नंबर? I'm not saying that on stage. Nobody is going to write that down. Don't worry about it. कोई मत लिखना, please. Please मत लिखना. We protected that. Come on, go Arjun. बोल दो. 9903. ओहो! पापा का पूरा मोबाइल नंबर? 9830. So everybody, लड़का हमारा रोमांटिक और संस्कारी दोनों है. जोरदार तालियां होनी चाहिए for अर्जुन. The final one, अनुष्का. नंबर मत याद करो, सवाल ये नहीं है. सवाल है होने वाले ससुराल का, जहां अब जाना है, उसका कंप्लीट पोस्टल एड्रेस? 38A Nalkata 25. And with this, the scores are 3-2. So as शादी का रूल है कि आखिरकार जीतती तो? So with this, once again, a big congratulations to both of you and wishing you a very happy married life in advance. Thank you so much, Arjun. Thank you so much, Anushka. Please take your seat back. Please take your seat back. तो यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन पार्टी अभी तक यहाँ पर बिल्कुल खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली पार्टी तो अब शुरू। आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक हुआ था. यहाँ पापा भी दिख रहे हैं, पापा भी हैं. ये एक छोटा सा ब्रेक था और उस ब्रेक में सब एक दूसरे से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे. ये है हमारी ननद राधा और ये साइड में है क्रिश. ये एक्चुअली मतलब ये हमारे घर के दामाद हैं. ये भी हमारे घर के होने वाले दामाद हैं और ये सिमरन है, मेरी ननद है. तो एक छोटा सा ब्रेक हुआ था ना, तो सब थोड़ी फ़ोटोग्राफी चल रही थी, थोड़ा हंसना बोलना चल रहा था. यहाँ अविशी की मस्ती चल रही थी.
अविशी को तो मतलब क्या ही मिल जाता है जब म्यूज़िक वो सुन लेती है ना। उसको किसी ने डांस नहीं सिखाया, लेकिन इतना बड़ा उसको स्पेस मिला था, दौड़ दौड़ के खेल रही थी। फिर ब्रेक ख़त्म हुआ और इसके बाद था सूफ़ी संगीत। तो एक हम सूफ़ी संगीत की टीम आई थी, मतलब ये बहुत बड़े सूफ़ी संगीत वाले थे। इन लोगों ने इंडिया ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी, सिंगापुर, नेपाल, पता नहीं कहाँ कहाँ इन लोगों ने परफॉर्म किया था, क्योंकि इनके परफॉर्मेंस के पहले भी एलईडी पे इनकी एक इंट्रोडक्शन की ग्लिम्स दिखाई गई। तो ये बहुत बड़े हम सूफ़ी की ये बहुत बड़ी टीम थी जिसका नाम था हम सूफ़ी। आर्टिस्ट भी बहुत मज़े हुए कलाकार थे। तो हम सूफ़ी चल रहा था, सूफ़ी संगीत सब सुन रहे थे। धीरे धीरे फिर हमने सोचा कि स्टार्टर में कुछ लेते हैं, तो कॉर्न, आलू टिक्की, चाट, बहुत सारी चीज़ें थी, पेस्ट्री। अब उसमें से जिसको जो चाहिए होता था वो खाई। तो हम लोगों ने कॉर्न टेस्ट किया, मैंने और अविशी के पापा ने, और पापा भी साथ में थे। तो मैंने उनको सबसे पहले पापा को कॉर्न मैंने दिया, पापा को पसंद आया तो फिर एक दूसरा भी कॉर्न का बाउल दिया। और पापा, मैं, फिर रोहन भी थे और अविशी के पापा, हम सब साथ में खा रहे थे क्योंकि पापा को भी ये कॉर्न पसंद आया। टेस्ट भी बहुत अच्छा था वहाँ का स्टार्टर का। तो एक एक करके हम लोगों ने शायद से स्टार्टर 1, 2, 3 ही आइटम खाया होगा और सोचा कि थोड़ा फिर संगीत सुनेंगे, सूफ़ी संगीत, और फिर हम डिनर करेंगे। तो हमने तो खा लिया था, पापा धीरे धीरे खा रहे थे, तो हम पापा के लिए वेट कर रहे थे क्योंकि पापा को भी ध्यान देना था ना वहाँ पे। तो ये संगीत चल रहा है, यहाँ पे बच्चे कुछ डांस कर रहे हैं, यहाँ पे फोटोग्राफी भी चल रही है। ऐसे ही करके रात के 9-10 बजे रहते हैं। धीरे धीरे लोग डिनर भी कर रहे थे, इंजॉय भी कर रहे थे। अविशी के पापा ने बोला कि मैं भी थोड़ा बैठ के यहाँ पे संगीत सुनूंगा क्योंकि इन लोगों का परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अविशी फ्लोर पे पहुँच चुकी है जबकि डीजे प्ले भी नहीं हुआ। यहाँ पे अभी तक फ़ोटोग्राफी ही चल रही थी क्योंकि बहुत गेस्ट आए थे, बहुत लोग आए थे, तो एक एक करके फ़ोटोग्राफी होती गई ना, तो काफ़ी लंबी चली। यहाँ पे ऋषिकेश आंटी, राधा जी और साक्षी जी बैठे थे, तो हम सब टाइम स्पेंड कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे ऐसे कर करके कि यही मेमोरी रहेगी, हम सब देखेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे। और अविशी को तो लग रहा था कि कब डांस स्टार्ट हो जाए, लेकिन हम सूफ़ी की भी एक टाइमिंग थी। अब आ गई वो घड़ी जो सब बच्चे जवान सब वेट करते हैं। हम सूफ़ी ख़त्म हो गया और ये लाइटिंग देख के आप समझ ही जाओ कि क्या चल रहा है। यहाँ है डीजे नाइट। बच्चे भी एकदम एक्साइटेड हैं, इतना नाचे, इतना नाचे, इतना नाचे, जैसे लग रहा था वो हम सूफ़ी को सुनना ही नहीं चाहते, जल्दी डीजे ही प्ले करवाना चाहते हैं। तो डीजे वाले भैया ने डीजे प्ले कर दिया और सब ने डांस भी स्टार्ट कर दिया। इतना नाचे, इतना डांस किया कि सबको लग गई भूख। तो इसमें से कुछ लोग जाके डिनर भी करके आ रहे थे कि मैं जाता हूँ डिनर करके आता हूँ, एक ब्रेक भी हो जाएगा, मेरा पेट भी भर जाएगा, एनर्जी आ जाएगी तो डांस करूँगा। और कुछ लोग वहाँ कर रहे थे और फिर उधर से डिनर करके आ रहे थे तो कर रहे थे, कुछ लोग जाके कर रहे थे। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारा टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने वहाँ पे भी। यहाँ पे हमारे दामाद जी भी ये एक्चुअली इंडियन नहीं है, लेकिन इंडियन के इतने सारे कल्चर फॉलो करते हैं ना कि आपको फील ही नहीं होगा कि ये मतलब इंडिया से नहीं है। हर चीज़, प्रणाम, नमस्ते, फैमिली में इन्वॉल्व हो जाना, चीज़ें पार्टिसिपेट करना, तो बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना कि मतलब किसी भी इंसान का कोई कंट्री ये वो मैटर नहीं करता है, बिहेव मैटर करता है कि वो नेचर कैसा है उसका। तो वैसे ही कृष्ण हैं। और यहाँ सब डांस कर रहे थे, सब एक एक करके डांस करते, रोहन, विश्वजीत, एकता, सब थे, लेकिन एनर्जी किसी की कम नहीं हो रही थी। वो एनर्जी तब तक चली जब तक कि भूख नहीं लग गई। तो अब भाई ये लास्ट था, ये लास्ट वीडियो था, लास्ट व्लॉग है शादी का। तो ऐसा लग रहा था कि आज के बाद तो शादी का एंजॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो सब ने दिल खोल के डांस कर लिया। तो फ्रेंड्स बताना ये पूरे शादी को आपने कितना एंजॉय किया, कितना मज़ा आया, हमारे देवर देवरानी जी की जोड़ी कैसी लगी, कमेंट प्लीज़ करना। और ये सारे फंक्शन कैसे लगे, और हमने जो थीम फॉलो किया, मैंने, अभिषेक के पापा ने और सब ने, ये सब कैसा था एक बार कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।